जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 31st October 2017। गुरु जी की निगाहें अपनी हर संगत पर रहती हैं। संगत के आध्यात्मिक विकास के लिए गुरु जी कदम कदम पर हमें सचेत करते रहते हैं। दिवाली से संबंधित अपने सत्संग को रोककर अभी जो लिखने का आदेश हुआ है वो हम संगत के भटकाव को दर्शा रहा है, जो आज हर शहर की दशा बन रही है। इंदौर से आए हुए समय ही कहाँ हुआ था कि पता चला इंदौर शहर के गुरुजी की संगत एक नई दिशा में चल पड़ी। जिस शहर के संगत का उदाहरण देकर गुरुजी मैसेज देते कि सभी शहरों के संगत को इंदौर के संगत से सीखना चाहिए, जो प्योरिटी वहाँ के संगत में है वही लाने की कोशिश करनी है हर सत्संग में, तभी हम बनेंगे गुरुजी की असल संगत। गुरुजी से जुड़ने वाला हर व्यक्ति संगत नहीं होता। संगत बनने में या तो हमारे कई पुराने जन्मों की तपस्या शामिल होती है, जो जुड़ते ही हम शिव के हो जाते हैं, या फिर इस जन्म में भी लंबी तपस्या करनी होती है। बिना तपस्या के तो कोई गुरुजी के दर्शन भी नहीं कर सकता। गुरुजी से जुड़ने का मतलब ही है हमारे आध्यात्मिक उत्थान का समय आ गया है, पर हम कहाँ समझ पाते हैं ऐसे। इंदौर छोड़ते ही ऐसा बदलाव आया जैसे कि हमारे निकलने का ही इंतजार हो रहा था। 8-10 संगत से 200 संगत, जो लगभग 2 साल के अंतराल में गुरुजी से जुड़ी और हम साथ साथ आध्यात्मिक सफर में चले। फिर ऐसा क्या था जिसे हमने इंदौर में आने से रोक रखा था? वो है मंदिरीकरण, यानी गुरुजी के मंदिर का निर्माण और मंदिर के बेसिर पैर के नियम कानून को अभी आने नहीं दिया गया था। मेरी क्या औकात जो ऐसे बड़े पुण्य काम को अंजाम देने में बाधा बनती। गुरुजी का आदेश ही ऐसा रहा। गुरुजी का मैसेज था कि उनका मंदिर उज्जैन में तो है ही, जिसकी महत्ता सदियों से जानी और आजमाई हुई है। गुरुजी तो इस रूप में इसलिए आए हैं कि हर घर को मंदिर बना सकें। जिस घर में गुरुजी का वास हो गया वही मंदिर बन गया। इसका उदाहरण गुरुजी ने माओ वाले घर को 4 बुधवार को मंदिर बनाकर बता भी दिया। उस दौरान वहां पहुंचने वाले सभी संगत का अपना अपना सत्संग है, जिसे आने वाले दिनों में शेयर करूंगी कि गुरुजी ने किस तरह बेइंतहा ब्लेसिंग्स बरसाई हैं उन दिनों में। इंदौर की संगत पर इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स बरस रही थीं, आज तक इतनी कम अवधि में इतने संगत का आध्यात्मिक विकास कहीं किसी शहर में नहीं देखा। वो भूमि महाकाल की भूमि है। वे भक्त ही इस जन्म में गुरुजी के रूप में अपने शिव के रूबरू हुए तो सभी तेजी से विकास की ओर बढ़ चले। इतने दिनों में जितने घरों में सत्संग हुआ आज तक किसी शहर में नहीं हुए। गुरुजी ने तभी मैसेज दिया कि बाकी शहरों के संगत को भी इंदौर के बारे में हम बताएं। उतने ही समय में जितने घरों में जितनी बार लंगर बना, हर बार गुरुजी ने उस घर की रसोई को ब्लेस किया। खुद होते हैं हर लंगर बनाने के समय में इतनी शुद्धता, इतनी सहजता और इतना भोलापन संगतों में झलक रहा था कि नजर तो लगनी ही थी। भारत का इतिहास गवाह है कि जब भी हमें किसी ने गुलाम बनाया तो उसकी पहल हम में से ही किसी ने की। हम में से ही कोई प्रलोभन में आ गया। सत्ता, अधिकार, नाम, समृद्धि, धन जैसे कई प्रलोभन ने अपने ही लोगों को किसी और के हवाले कर दिया। शुरुआत तो सब्ज बाग दिखा कर ही होती है, सब कुछ सुंदर, नया और लुभाने वाला, पर यदि उसके पीछे मंशा पवित्र हो तो कोई परेशानी की बात नहीं होती। पर ऐसा नहीं होता। लोग अच्छे होने के चक्कर में अपनी मौलिकता खोते जाते हैं और आगे जाकर समझ आता है कि किस तरह अपने ही लोगों ने उनका कुछ भी अपना नहीं रहने दिया। ऐसा ही यहाँ हुआ। उनमें से ही संगत इन प्रलोभनों के चक्कर में आ गई और इंदौर की संगत और सत्संग की पवित्रता को सिस्टमैटिक
और सुंदर बनाने के लिए चल पड़ी। बड़े मंदिर के जैसे नियम कानून यहाँ लागू होने लगे। सेवादारों को बैच के साथ अलग पहचान दी गई। कोई और सेवा ना कर पाए इसका समुचित ध्यान रखा जाता है। शायद इन संगत को पता ही नहीं है कि वो किस दिशा में बढ़ रहे हैं। बड़े मंदिर गुरुजी का है और हम गुरुजी के मैसेज को ही नहीं मान रहे हैं। आज तक इंदौर की संगत मैसेज मानते हुए चल रही थी, उनका कल्याण ही हुआ, किसी का कोई नुकसान तो नहीं सुना हमने। हमारे निकलते ही सबसे पहले इन पोस्ट को वहां के संगत तक पहुंचने से रोकने की बार बार कोशिश की गई। संगत नहीं पढ़ती है इसका हवाला दिया गया। यदि संगत नहीं पढ़ती होती तो उन्हें गुरुजी के मैसेज कैसे मिल रहे थे? और सबसे महत्वपूर्ण बात कि संगत तक क्या पहुंचेगा और किस माध्यम से पहुंचेगा, ये ना तो मेरे कहने से होगा और ना ही किसी के रोकने से होगा। क्या लिखना है गुरुजी बताते हैं, मुझे बस लिखने की आज्ञा है। यदि कोई एक संगत भी पढ़ रही है तो लिखना है। और ये पहली बार नहीं जब इन पोस्ट को रोकने की कोशिश की गई है। बड़े मंदिर गुरुजी का है, गुरुजी महाशिव हैं। क्या इसका अंदाजा भी बड़े मंदिर के कर्ता धर्ता को है? इस बात को संगत इस उदाहरण से समझे। कुछ समय पूर्व गुरुजी की आज्ञा से एक पोस्ट लिखवाया गया था जिसमें मंदिर के मैनेजमेंट से कुछ खामियां बताकर उनसे सुधार का अनुरोध किया गया था। उसके बदले में जो एक पत्र मुझे भेजा गया उसे प्रेम वाला पत्र या संगत वाला पत्र तो नहीं कहा जा सकता है। मेरे जैसे एक आम आदमी को जिसकी कोई इच्छा ही शेष ना हो, दुनिया के किसी भी कोने में अपने गुरु के चरण के साथ ही रहने की इच्छा हो, उसे क्या लेना देना उन बातों से? जो खास बात उसमें से उभर कर निकली थी वो बड़ी ही दुखदाई थी। इन्होंने गुरुजी को सदगुरु तक नहीं संबोधित किया। शिव और महाशिव लिखने की तो बात ही नहीं। महापुरुष शब्द का इस्तेमाल किया गया था बार बार, जिसने बड़ा दिल दुखाया। जो गुरुजी को समझ ही नहीं सकते, जिनकी दिशा वो नहीं है कि समझ पाए कि असल चीज को गुरुजी देने आए हैं, वो हमारा रास्ता कैसे गाइड करेंगे? इतना समझ आ गया। गुरुजी की लीला है, गुरुजी ही करेंगे जब जो होना है। पर इंदौर की वे संगत अपने मासूम लोगों को क्या जवाब देंगे? आने वाले सालों में जब उनके सत्संग करने पर किसी और का नियंत्रण होगा, गुरुजी को कैसे याद करना है, कब याद करना है, ये किसी और से पूछकर तय करना होगा, जैसे कि दिल्ली में हो रहा है। क्या ये संगत इस भार को उठाने को तैयार हैं, जो आने वाले सालों में इंदौर संगत की पवित्रता को खत्म कर देने वाली है? बड़े मंदिर का मैनेजमेंट ट्रस्ट का है। आज कोई है, कल कोई और होगा। लोग बदलेंगे तो नियम कानून भी बदल जाएंगे। क्या ये सही नहीं होता कि इंसानों के हाथ की कठपुतली ना बनने देकर हम परमात्मा के हाथ की कठपुतली बनकर रहते, जो सिर्फ हमारा कल्याण ही करते हैं? बड़े मंदिर के 4 लोगों को भी ठीक से नहीं जानती, मैसेज मानकर चलती रही और आज गुरुजी ने जहां पहुंचा दिया है वहां तक पहुंचना एक आम इंसान के लिए कम तो नहीं है। फिर क्यों कर रहे हैं इंदौर को बड़े मंदिर के मैनेजमेंट के हवाले? गुरुजी तो लगातार साथ हैं ही ना। कहाँ कमी रखी उन्होंने अपना प्यार बरसाने में इंदौर की संगत पर? बड़े मंदिर गुरुजी से है, हम गुरुजी की ऊर्जा के लिए जाते हैं। यदि यहाँ मंदिर बन भी गया तो हम क्या ले पाएंगे? शहर के चुने लोग एक बार फिर से इस मंदिर के कर्ता धर्ता बन जाएंगे। संगत जो माध्यम या कम पैसे वाले हैं वो अन्य शहरों की तरह ही सर झुका कर जाएंगे और लंगर खाकर या कोई सेवा मिली तो करके आ जाएंगे। मंदिर से जुड़ी बुराइयां तो पहले ही कदम रख चुकी हैं। आगे और क्या क्या हो सकता है ये किसी भी शहर में निर्मित गुरुजी के मंदिर में जाकर देख लें। क्या इंदौर संगत ने इससे अच्छा दिन नहीं देखा है गुरुजी के सत्संग का? ऐसा माहौल गुरुजी ने दिया कि घर में मालिश करने वाली भी अपना सत्संग सुना पाने का हौसला कर पाई और गुरुजी को धन्य धन्य समझकर जुड़ और जोड़ पाई।
पर आज क्या हुआ? पुराने लोगों को सत्संग में बुलाकर उनका सत्संग सुनवाकर क्या मिला? सैकड़ों बार जिसे हम ऑडियो या लिखित में पढ़ चुके हैं या पढ़ सुन सकते हैं, उनके आने से इंदौर संगत का क्या भला हो गया? ऐसे सत्संग क्या इंदौर वासियों के नहीं हो चुके हैं? गुरुजी के बार बार मैसेज आने से संगत अपने अपने छोटे बड़े सत्संग सुना पा रही थी। अब इनको बुलाकर सभी के सत्संग को बौना बना दिया गया। कहाँ कोई सत्संग सुना पाया अपना? यदि रिकॉर्ड करने लगे तो ऐसे ऐसे सत्संग इंदौर में हुए जो आज तक पूरे विश्व में नहीं हुए हैं। फिर क्यों बड़े मंदिर की आर्थिक मदद से पुरानी संगत अचानक इंदौर की संगत को अपना सत्संग बताने चल पड़ी? आज तक किसी ने आने की इच्छा क्यों नहीं जाहिर की थी? जो खर्च इन पर लग रहा है उससे किसी जरूरतमंद का कल्याण किया जा सकता है। गुरुजी ने बार बार कहा कि वो मंदिर तक सीमित नहीं है। फिर भी संगत जो अपनी जमीन या पैसे दान कर मंदिर बनवाना चाहती हैं, क्या वो सच में गुरुजी की इच्छा को जान पा रही हैं? यदि दान ही करना है तो कुछ गरीबों को जमीन दान कर दें, कुछ गरीब बच्चियों की शादियां करवा दें। ऐसे अनेक काम हैं जिसे अपने पैसे से करके हम अपने कर्म सुधार सकते हैं, और हम ये जानते भी हैं। ये कैसे संगत है हम जो पैसे वालों को ही दान देते हैं? दान तो ऐसे दिया जाता है कि एक हाथ से दो तो दूसरे को पता भी ना चले। फिर ये मंदिर में दान देना क्या सही है? क्या हम भारत के अन्य मंदिरों में पाई जाने वाली गंदगी को ही तो नहीं बढ़ावा दे रहे हैं? संगत को आज भी भ्रम में रखा जाता है कि बड़े मंदिर में सेवा करेंगे तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। सेवा की है सच्चे भाव से तो ब्लेसिंग्स हैं ही, पर सिर्फ बड़े मंदिर या सत्संग से संबंधित सेवा में नहीं। गुरुजी ने अनेकों बार समझाया कि पूरा ब्रह्मांड हमारा कार्यक्षेत्र है, और हम कहीं भी सेवा करेंगे तो हम गुरुजी के करीब ही जाएंगे। संगत इस बात को खुद भी समझ सकती है। यह आज नई कही बात नहीं है। हम बहाना करते हैं कि हम अलग अलग मत सुनकर भ्रमित होते हैं। सच तो ये है कि हर संगत में गुरुजी का वास है। वो जो भी कर रही हैं उसे उसकी चेतना है, और यदि कहीं भ्रम है भी तो उसे गुरुजी से पूछकर दूर कर सकती हैं। गुरुजी हर सवाल का जवाब देते हैं। ये हम सभी हजारों सत्संग में शेयर कर चुके हैं। आज के इस पोस्ट के पीछे का मकसद है संगत को सचेत करना। आने वाला समय ऐसा ना हो कि सभी को दिशा भ्रमित करने के बोझ से हम दब जाएं। सभी संगत जिस भूमिका को निभा रहे हैं 100 बार चिंतन करें, तभी अगला कदम उठाएं। मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं कि ना ही किसी से अनुराग ना ही राग। लिखना मेरी सेवा है, मानना या ना मानना ये सभी का अपना विकल्प है। यदि कोई इन लिखे से दुखी महसूस करता है तो उसके लिए माफी मांगती हूँ। गुरुजी की लीला है, गुरुजी ही जाने। जय गुरुजी।